फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क से हूं और आज हमारे बीच मधुसूदन कंसल, युवा एंटरप्रेन्योर, जो युवाओं के प्रेरणा के स्रोत हैं और इनके जैसे सैकड़ों युवा बनना चाहते हैं कि हम मधुसूदन कंसल जैसा बने। तो मैं इन्हीं से जानता हूं कि ये क्या व्यापार करते हैं और कहां व्यापार करते हैं। मधुसूदन जी बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम मधुसूदन कंसल, मैं मेरठ से अपना मैन्युफैक्चरिंग गॉड फिगर और कपल्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा फैक्ट्री मेरठ में अपना बागपत रोड पे चंदरलोक में स्थित है और हम ना टोटली रेजन प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जो अपना वास्तु आइटम्स हो गए, गॉड फिगर्स हो गए, कपल्स हो गए, फाउंटेन्स हो गए, वाटर फाउंटेन्स हो गए, हम घरों में जो मंदिरों में मूर्तियां लगाते हैं वो, और ऑफिस में लगाने वाली मूर्तियां, प्रत्येक साइज की मूर्तियां, प्रत्येक साइज के लाफिंग बुद्धा, प्रत्येक साइज के अपना गौतम बुद्धा, वाटर फाउंटेन 2 फीट से लेके 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 6 इंची के छोटे मूर्तियाँ, सभी प्रकार की मूर्तियाँ हम लोग वहाँ बनाते हैं, जो कि अलग अलग क्वालिटी में बनाई जाती हैं और अलग अलग डिज़ाइनिंग में बनाई जाती हैं। काफ़ी डिज़ाइनिंग पहले हम लोगों का इंडिया में क्या था कि ये चाइना से इंपोर्ट किया जाता था और उस लोगों को, उन मूर्तियों को लगाया जाता था। जबकि हम लोगों को, जब हमारे मोदी जी हमारे साथ हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया में वो काम हो, इंडिया का प्रोडक्ट मेक इन इंडिया बने और इंडिया का इंडिया में रहे, इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आए। केवल ये ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ये हमारे लिए डेकोरेशन की चीज़ है, ये हम इंडिया में बनाकर शौक की चीज़ है, ये हम इंडिया में बनाएं और इंडिया में ही पैसा रहे, युवाओं को रोज़गार मिले, क्योंकि ये बेसिकली हैंडमेड प्रोडक्ट है, कोई मशीनरी प्रोडक्ट नहीं है। एक मूर्ति को बनाने के लिए 10 से 12 लोगों को हाथ से वो मूर्तियां निकलती हैं, तो एक मूर्ति बनाने के लिए 10 और 12 लोगों का उसमें हाथ लगा तो 10-12 लोगों को रोजगार मिला। तो हम ये चाहते हैं कि ये सारी जितनी भी मूर्तियां हैं चाइना से ना आए, टोटली इंडिया में बने और इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे। वाह, बहुत बहुत सुंदर बात इन्होंने बताया कि भारत का पैसा भारत में ही रहे। इंडिया का पैसा अगर इंडिया में होता है तो यहाँ पर हमारा विदेशी मुद्रा हमें हमारे पास बचता है और हमारे करेंसी का वैल्यू बढ़ता है। तो मोदी जी ऐसे युवाओं पे गौरव करेंगे। आप ये बताइए मधुसूदन जी कि आपके पास कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ होगा? सर, मेरे पास लगभग 60 लोग काम करते हैं, जो कि अलग अलग यूनिट में काम करते हैं। जैसे कि एक यूनिट अपनी गॉड फिगर्स की हो गई। गॉड फिगर में हर प्रकार की 6 इंची से लेकर और 3 फुट 4 फुट तक की मूर्ति बनती है। एक अपना वाटर फाउंटेन हो गया, जो कि फाइबर में बनता है, अनब्रेकेबल, गिरने पर टूटता नहीं है। वाटर पार्क में वो लगता है, बाहर फ्लैट्स में आजकल जो पार्क बनते हैं उनमें लगता है। आजकल जो कोटियां बनाते हैं लोग बाग होम डेकोर में, आउटडोर में वो लगाना पसंद करते हैं। गौतम बुद्धा फाउंटेन वो अलग बनता है और काफ़ी आइटम्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में बनाई जाती हैं। तो आपके विदेशों में भी सामान जाते हैं और देश में कहाँ कहाँ ऐसे? सर, एक्सपोर्ट भी होता है और अपना पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, अपना हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह अपना हर ज़िले में एक एक आउटलेट बनता जा रहा है। अभी पूरा कवरिंग नहीं है तो, लेकिन इन जगहों पे बन चुका है। और जल्दी जल्दी हम लोगों का ये है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, क्या विजन रखते हैं अपने बिजनेस को लेके? जो कंपनी का आपका नाम है उसके साथ आप क्या अपने आप को विजन देखते हैं आगे? सर, मेरी कंपनी का नाम इटालियन मार्बल में बताया था, लेकिन मेरा विज़न यही है कि आने वाले समय में कोई जिला और कोई स्टेट मेरे से छूटे ना। मतलब इटालियन मार्बल जो हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक न एक आउटलेट हो और जहां पर हमारे मधुसूदन कंसल वहां के व्यापारियों को, जो नए एंटरप्रेन्योर आएंगे, उनको ट्रेंड करते हुए मिले। ऐसा कुछ देखना चाहिए। या बिल्कुल, आज जैसे चाइना का कोई प्रोडक्ट आता था पहले, वो चाइना के एक मार्का से बिकता था। मैं ये चाहता हूँ कि पूरे देश में एक IMG मेरा मार्का है, इटालियन मार्बल गैलरी मेरा फर्म है, IMG के नाम से वो माल बिके। एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ जो हर स्टेट और हर जिले में, हर शहर में एक एक आउटलेट हो, जहाँ पर कस्टमर को रीजनेबल प्राइस पे, चाइना का जो प्रोडक्ट आता था, आते आते पहले उसमें ड्यूटी लगती थी, ड्यूटी लगने के बाद वो प्रोडक्ट 5,000 रुपये का जो पड़ता था, हम लोग उसको मात्र 800, 900, 1,000 रुपये की रेंज में निकाला जाता है, जो कि एक कस्टमर को लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता। मतलब उनके पॉकेट पिंच नहीं करता, अलाउ करती है कि आराम से ले सकें। अच्छा, ये बताइए कि युवाओं के लिए, जो युवा एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए क्या आपका विजन है और क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि आपको यहाँ युवा अपने एंटरप्रेन्योरशिप में, चाहे अपने अपने रोजगार के लिए प्रेरित हों? देखिए, मैं युवा भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि एक नौकरी की तरफ ही ना भागें, कुछ बिजनेस में भी ध्यान लगाएं। ऐसा नहीं है, मेड इन इंडिया एक जो नाम दिया है हमारे मोदी जी ने, वो सोचकर, मेक इन इंडिया जो नाम दिया है वो कुछ सोचकर दिया है। कोई भी प्रोडक्ट लें और उसको बनाने की कोशिश करें। जब मैंने ये फैक्ट्री स्टार्ट की थी, 3 साल पुराना मेरा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन 3 साल पहले मैं 2 लोगों के
काम दिया करता था, आज मेरे पास 60 आदमी की यूनिट है और अलग अलग डिपार्टमेंट में है। तो मैं ये युवाओं से यही कहना चाहूँगा, कोई भी प्रोडक्ट उठाएं और उसको बनाने में मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया दोनों में ध्यान लगाएं, ना कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी की तरफ भागें। मतलब आपके कहने का मतलब नौकरी देने वाले लेने वाले ना बने, मांगने वाले ना बने, देने वाले बने। अच्छा, इस इतने एनर्जी और इतनी सारी विजन, बड़े बड़े विजन, इसके पीछे प्रेरणा के स्रोत आपके कौन हैं और कैसे आपने इसको इनहेरिट किया है? देखिए, मेरे प्रेरणा के स्रोत मेरे ताऊजी हैं, अच्छा, जिनका नाम परमात्मा शरण कंसल, पूर्व महानगर अध्यक्ष भाजपा जिला मेरठ महानगर। जी जी। तो मुझे कोई भी ज़रूरत मतलब उनका फुल सपोर्ट मुझे मिला हुआ है, फुल सपोर्ट। उनका इंस्पिरेशन काम आता है, मोटिवेशन काम आता है। मुझे आज भी याद है 14 फरवरी 2019 में मैंने उनको इसको काम के लिए बोला था और 15 फरवरी से हमने इस काम पर लक्ष्य पर लग गए थे। वाह, मतलब आपकी बातों को 24 घंटे भी नहीं होने दिया और तुरंत आपको कहा कि आप एक युवा एंटरप्रेन्योर बने। स्वाभाविक है कि एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को अपनी विजन और रीजन सौंपती है, तो उन्होंने भी आपको दिया है। और नरेंद्र मोदी जी या हमारे देश के जो मिनिस्टर्स या हमारे देश के जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको भी क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि युवाओं को कैसे सपोर्ट करें वो? देखिए, युवाओं को सपोर्ट किया जाना चाहिए कि उनका देखना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। अगर जैसे आज मेरे ताऊजी मेरे सपोर्टर बने हुए हैं, मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे समझा, तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं चाहूँगा कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए और सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए। बहुत 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 बड़ी बात है। इन्होंने एक चीज़ कहा कि फैमिली और सरकार दोनों को सपोर्ट मिले तो मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया की जो इन्होंने बात किया कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी की जो सपना है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कि देश विश्व गुरु बने और युवा रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। तो ऐसे मधुसूदन जी की बातें हमें बहुत अच्छी लगी। इनसे और कुछ जानते हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है उनके दिमाग में ये रहता है कि चाइना आगे है, हिंदुस्तान से चाइना आगे है और चाइना का प्रोडक्ट अच्छा होता है। ये नहीं है। अगर हिंदुस्तान की युवा और हिंदुस्तान का बच्चा चाहेगा किसी प्रोडक्ट को लेकर कि वो उसको बनाए, तो ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ नहीं बना सकते। भारत से कुछ बचा हुआ नहीं है, वो बना सकते हैं और वो बिकेगा। बनाने की कोशिश करेंगे तभी बनेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और युवाओं के प्रेरणा स्रोत मैंने जैसे आपको बताया था कि रियली ये देश में ऐसे युवा अगर हो तो देश के प्रधानमंत्री जो अगर कहते हैं कि देश विश्व गुरु बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ऐसे युवाओं ने भारत माता और भारत देश की सेवा शुरू कर दी है। रोजगार लेने वाले नहीं, अब रोजगार देने वाले बन रहे हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।